ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। जो इस कथा को श्रवण करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं, वह मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोह माया से दूर हो जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी कहा, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी एकादशी के बारे में बताया। अब आप कृपा करके वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है, जो कि मोहिनी के नाम से जाना जाता है। मैं आपसे एक कथा सुनाता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। राजन, आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिए। मोहिनी एकादशी कथा, इस व्रत कथा इस प्रकार से है। एक बार श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से सभी पापों से का नाश हो। रामचंद्र जी ने कहा, मैंने सीता के वियोग में बहुत दुख भोग चुके हैं। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आप का नाम करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तब भी आप लोक हित में यह प्रश्न अच्छा किया है। वैशाख मास में एकादशी आती है, उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस व्रत को जो करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, दुखों से छुटकारा पा जाता है, मोह माया के जाल से छूट जाता है। मैं इस कथा को आपको सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक की एक नगरी में द्रुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वहाँ धन्य दान से संपन्न वह पूर्णवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत दयालु था, विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सैकड़ों जामुन, आम, नीम आदि के पेड़ लगवाए थे। अनेकों वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहता था और जुआ खेलता था, पर स्त्री का भोग करता था, विलास करता था। वह मद्यपान का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों से वह पिता के धन को नष्ट करता था। इसी कारण से त्रस्त होकर के उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने एवं कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। मगर वह क्या करता, वह इधर उधर टहलने लगा और चोरी करने लगा, भूख प्यास से दुष्कर्म करने लगा और भूख प्यास से इधर उधर भटकने लगा और चोरी करने लगा। उसको कोई सहारा न था तो वो चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र समझ करके राजा ने चेतावनी देकर उसे छोड़ दिया। मगर दूसरी बार पकड़ में आने पर राजा से इस प्रकार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकाल जाने को कहा। नगरी से बाहर निकल के वन में चला गया। वह धन पशुओं को मार करके भोजन करता था और बहेलिए बन गया। पशु पक्षियों को मार करके अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता रहा। वहाँ कौंडिन्य ऋषि के नाम के आश्रम था, वहाँ पहुँचा। उस समय वैशाख मास और
ऋषि ने स्नान करके आए थे, उसके जो शरीर के जो पानी थे वह भीगे हुए थे, वस्त्र थे और छींटे पड़ गए उसके ऊपर। वो तो उस कपड़े के उसके ऊपर जो छींटा पड़ गया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। वह कौटिल्य मुनि के को हाथ जोड़ करके प्रणाम करा, हे मुनि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण व्रत बताइए और बिना धन का यह उपाय हो जाए, क्योंकि हमारे पास कोई धन नहीं, कोई दौलत नहीं है, क्योंकि मैंने इतने दुष्कर्म किए हैं कि जो धन दौलत था वह मैंने गवा चुके हैं। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। उसके दीन वचन सुन करके मुनि ने प्रसन्न होकर के कहा, तुम वैशाख मास के पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत करो। इससे अनेकों जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे समस्त महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णुलोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि से सब नष्ट जो हुआ था संसार में, इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो कथा श्रवण करता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए आप इस दिन श्री कृष्ण जी के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो ओम कृष्णाय नमः का जाप करते रहिए। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करना चाहिए और मोहिनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दिन भर पूजा करना चाहिए। शाम को आरती और जो भी आपके पास नैवेद्य है, भोग है, उसे आप यथाशक्ति आप उस चीज को समर्पित कीजिए। और इस दिन चावल नहीं खाया जाता है, इसलिए उस दिन चावल न खाइए न चढ़ाइए, इसलिए आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आप विष्णु भगवान का पूजन करते हैं इस दिन तो सभी पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इसलिए आप यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो आप दूसरे के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे। ओम हर हर महादेव।